जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगा के अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अब हम लेकर आ गए हैं आपके सामने जो विवेक सर है ना एग्जामपुर वाले, उन्होंने प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। तो उन्हीं प्रैक्टिस सेट का पूरा निचोड़ हम आपके सामने रखेंगे और आज है मॉडल पेपर नंबर पहला। तो आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है और साथियों बाद में टारगेट करके बताना है, आप समझो कि आप परीक्षा दे रहे हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो सारे प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे हम आपको लगवाते चलें तैसे तैसे आपको लगाते चलना है, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं पूरे 100, तो अंत तक जरूर बने रहिए। पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसका मुख्यालय डैश 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 में स्थित है। बिम्स्टेक हम सब लोग जानते हैं एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसका मुख्यालय बच्चा कहां है, ढाका में। कहां पर, ढाका में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है बच्चा। दूसरा प्रश्न करा है, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया। वंदे मातरम जो है साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, बांग्ला में नहीं संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, हम सब लोग जानते हैं बच्चा कौन सा माना जाता है, हॉकी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना बच्चा। देखते चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सत्य की विजय। क्या है भैया, सत्य की विजय। अगला प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो वो है साथियों घुमरा। कौन सा है, घुमरा। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना। आइए, आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि सही समय पर आपको होमगार्ड की क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा सबसे पहले मिले। सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बस अंत तक क्लास में जरूर जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। जितना शेयर कर देंगे उतने सारे प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर वाले विवेक के हम आपको करवा देंगे, ठीक है ना। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका राइट आंसर मार दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण बच्चा, हीमोग्लोबिन के कारण। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं बच्चा H2O होता है। क्या होता है, H2O। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न ये रहा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो साथियों वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण। आप ही लोग बोल रहे थे एग्जामपुर वाले विवेक सर के करवा दीजिए, तो आइए हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। सभी लोग बस एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा डेसिबल में। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो ये 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ जो है बच्चा, दांत का इनेमल। दांत का इनेमल सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है मानव शरीर में। कह रहा है किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है, किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है। जो तरल पदार्थ होता है वो गैस पदार्थ में बदलता है, वह कौन सी क्रिया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, बाष्पीकरण के द्वारा। कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा जो उपकरण मापता है वो है बच्चा एमीटर। एमीटर क्या मापता है बच्चा, विद्युत धारा। आइए, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, तो वो है साथियों विटामिन के, ठीक है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, जल्दी से बताइए। तो वो हुई थी साथियों सरस्वती नदी के किनारे, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। आइए बढ़े हम लोग आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है 1600, आप 17वां प्रश्न देखिएगा। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया गया था, तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई शहर। कह रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, जल्दी से बताइए। असहयोग आंदोलन बच्चा प्रारंभ हुआ था कब, 18 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, 1920 में, ठीक है ना। जो भी आपको प्रश्न इसमें थोड़ा अगर एक आध प्रश्न गलत हो जाए तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था वह कौन है, तो इसका सही जवाब है बच्चा 19 का ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी। कौन है बच्चा, निकोलो कॉन्टी। कह रहा है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, 20 का मार दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल विभाजन के समय, ठीक है बच्चा।
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? सारे प्रश्न हम आपको अभी तक ये पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन सी 1931 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल जो नहीं है वो साथियों सोहगौरा। आज समझो आप परीक्षा देने बैठे हैं और कितना सही कर पा रहे हैं इसका टारगेट जरूर बताना है आज कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 23 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर 1950 में। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे बच्चा कि भारतीय संविधान का जनक व जननी किसे कहा जाता है, तब भी आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाइएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो बच्चा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है साथियों 6। ठीक है ना। आइए 26वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन करके। कराए भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 किससे संबंधित है? तो भैया मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स, जो 12 से 35 के बीच आते हैं। ठीक है ना। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में बच्चा नागरिकता है। ठीक है ना। और नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग आगे। 27 हो गया ना। 28वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखिएगा 28वां प्रश्न करा है, हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2023 में दादा फाल्के साहेब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 28 का राइट आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन ए, मोहनलाल को। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ठीक है ना। कह रहा है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर होगा बच्चा ऑप्शन बी, उपभोग व्यय के द्वारा। किसके द्वारा? उपभोग व्यय के द्वारा। 30 का ऑप्शन बी सही जवाब है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई बच्चा 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी आंख बंद करके इसका राइट आंसर लगा देना। ठीक है बच्चा। आइए कह रहा है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम छापिए जल्दी से। 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु का। किसका बच्चा? तमिलनाडु का। 33 का ऑप्शन सी सही जवाब है। वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? जल्दी से बताइए। 34 का ऑप्शन सी 4 मानी जाती है। कितनी बच्चा? 4। आइए खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? 35 का ऑप्शन बी लगा देना, नागर शैली के उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न कराया दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कृषि उत्पादन से। ठीक है। अगला प्रश्न कराया, खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई बच्चा की जाती है जून जुलाई में। ठीक है, खरीफ की। आइए 37 का ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानक समय की भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? 38 का ऑप्शन सी लगा देना, मिर्जापुर से। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहां है? 39 का छापी जल्दी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन। 40वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 41 मारिए जल्दी से। ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? मानसून पवनें बताइए। 42 का हो जाएगा बच्चा, देख लीजिए ऑप्शन ऊपर होंगे। 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से आते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। आइए, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय उत्पादन किस राज्य में होता? 43 का ऑप्शन ए, असम में। आज का बच्चा टारगेट जरूर लिखना है 100 प्रश्नों का। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे बच्चा राजस्थान, कितनी बार आपको कराए हैं। और अगर जनसंख्या में पूछे तो अपना यूपी। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। सारे प्रश्न याद रखिएगा।
मुंह जबानी याद करा देंगे, बस अंतिम क्लास को देखते रहा करिए, ठीक है ना। डॉक्टर BR अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां है? बताइए। 45 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मुरादाबाद, ठीक है ना, छपेगा ये परीक्षा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी छाप लेना 46 का, ठीक है बच्चा। आइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है? 47 का, ऑप्शन सी प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बताइए जल्दी से। 48, ऑप्शन सी हो जाएगा बारहसिंगा, ठीक है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है बच्चा? लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी, 49 का, ऑप्शन सी। 50वां प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकनाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए। 50 का हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी ब्रिज क्षेत्र, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विरहा किस, कह रहा है बिरहा किस क्षेत्र का लोक गायक नृत्य शैली है? बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? तो 51 इज द राइट आंसर, जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, पूर्वांचल की, ठीक है ना। बिरहा 51 का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चा, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? जो पारंपरिक कढ़ाई है ना चिकनकारी, किस नगर से संबंधित है उत्तर प्रदेश की? 52 का बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ठीक है बच्चा। 52 का बी हो गया। 53वां देखिए, आल्हा लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। आल्हा उदल कहां के थे? महोबा के। 53 का बी मार देना आंख बंद करके। ये पूछा गया था पुलिस में, बच्चा पूछेगा ये प्रश्न, हर एक प्रश्न रट लेना, बहुत लाजवाब प्रैक्टिस सेट बनाए हैं विवेक सर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो 54 का मार दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है बच्चा। आइए, करेक्ट, कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है? कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है? 55 का बताइएगा, ऑप्शन डी गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, प्रयागराज में, ठीक है ना। देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहां होता है? देव दीपावली कहां मनाई जाती? देव दीपावली जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी में मनाई जाती। लट्ठमार होली किस क्षेत्र में खेली जाती? लट्ठमार होली किस क्षेत्र का प्रमुख, लट्ठमार होली किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? लट्ठमार होली कहां खेली जाती? बताइए जल्दी से। 57, ऑप्शन बी मथुरा बरसाना। कहां पर बच्चा? मथुरा बरसाना। ऑप्शन में मथुरा या बरसाना में से एक रहे वो मारना है आपको, ठीक है। अगर दोनों रहे तो दोनों मार देना। श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। 58 इज द राइट आंसर, जाएंगे बच्चा ऑप्शन बी पर, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है, नागमथैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा है? नागमथैया 59 का ऑप्शन सी लगा देना, ठीक है, वाराणसी से। 59 का क्या? सी लगा देना। 60वां प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा हॉकी, भारत का है और उत्तर प्रदेश का भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से मारिए इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया का उद्देश्य, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण प्रतिभा खोज, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चा, ऑप्शन सी डीजीपी साहब होते हैं, डीजीपी। वर्तमान में डीजीपी कौन है? जरा लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं तो बताइए जल्दी से। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? जल्दी से बताइए। 63 का, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्यपालिका का। कार्यपालिका क्या है? कानून व्यवस्था बनाती है। यूपी 112 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 64, ऑप्शन बी हो जाएगा आपातकाल पुलिस सेवा से, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63 बस 61 कौन सा था यार? 64 का। 65 देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? बताइए। जो उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो गैंग चलती है उसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, ठीक है, वुमेन सेफ्टी। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? 66 का, ऑप्शन बी हो जाएगा एटीएस, ठीक है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? जल्दी से बताइए। 67 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, cybercrime.government.in, ठीक है ना, ये साइट है। आइए, आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा है? 68 मारिए जल्दी से, ऑप्शन ए हो जाएगा एसडीएमए, ठीक है ना। 68 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 69वां प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा गृह विभाग के अंतर्गत, ठीक है, होम डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न 70वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करें। भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? मेक इन इंडिया भारत में कब शुरू हुआ? जल्दी से बताइए। 70 का ऑप्शन भी हो जाएगा 2014 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 71 बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल सेवाओं का पहुंच, डिजिटल सेवाओं की पहुंच। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? 72 का बताइए जल्दी से। 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रवासी श्रमिकों को लाभ, ठीक है ना बच्चा। ऑप्शन सी 72 का सही जवाब है। 73वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? 73 का बताइए। ऑप्शन सी स्वच्छता से संबंधित है, स्वच्छ भारत मिशन। कह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? 74 जल्दी से मारिए। ऑप्शन भी हो जाएगा गैस कनेक्शन से संबंधित है। बहुत लाजवाब मॉडल पेपर बना है हमारी साहब। भारतीय नौसेना के युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? जल्दी से बताइए। 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा वाइस एडमिरल संजय साधु जी ने, ठीक है। कह रहा है G20 समूह में कुल कितने देश हैं? बस जल्दी से बताइए। 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा 21 देश हैं। कितने देश हैं G20 समूह में? G20 समूह में कितने देश हैं बच्चा? 21 देश हैं, ठीक है ना। 77वां, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस पूछा गया प्रश्न है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 77 का ऑप्शन सी जाएंगे बच्चा जिनेवा में स्थित है। कहाँ बच्चा? जिनेवा। कह रहा है विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत में कौन सी हासिल की? कौन सी रैंक हासिल की? विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? साथियों 78 का राइट आंसर अपना ऑप्शन भी हो जाएगा 8वीं रैंक हासिल की। कौन सी बच्चा? 8वीं रैंक हासिल की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 79वां, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री साहब होते हैं। कौन होता है बच्चा? प्रधानमंत्री साहब। अगला प्रश्न कर रहा है नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? लाजवाब प्रश्न। नाबार्ड का संबंध बच्चा कृषि एवं ग्रामीण विकास से है, ठीक है। 80 का बी हो गया। 81वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? 81 का बताइए। तो 81, एक सेकंड रुकिएगा। 80 का क्या था? 80 का बी था ना। हाँ 81 का भी राइट आंसर। इसका क्या है? 79 का सी। हाँ बच्चा 80 का ऑप्शन बी सही जवाब है। 81 में का भी ऑप्शन बी सही जवाब है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह साथियों नागरिक सम्मान है। कैसा है? नागरिक सम्मान है, ठीक है। इसी का यह सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा साहित्य से। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, ठीक है बच्चा। कह रहा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। 86 ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ये प्रश्न सारे हम आपको करा चुके हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चा? जल्दी से बताइए। 87 का ऑप्शन बी फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चा? पेरिस, ठीक है। 88वां प्रश्न करा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? विश्व पर्यावरण दिवस बच्चा हम मनाते हैं 5 जून को। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। 89 का साथियों ऑप्शन सी सही है, वाटसन और फ्रिंक ने। यूपी जो हम साइंस की स्पेशल क्लास लिए थे उसमें ये प्रश्न आपको कराए थे। 89 का ऑप्शन सी सही जवाब है। एक्सरे की खोज किसने की? 90 का ऑप्शन सी रोयंटन जन ने। किसने की? रोयंटन जन ने एक्सरे की खोज, ठीक है। 90 का ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं भैया कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा अरुंधति रॉय। ये प्रश्न 100% बच्चा पूछा जाएगा, आप लिख लेना छाप के, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? ये पूछा गया था यूपी पुलिस में। प्रिंट मीडिया है। कैसा है बच्चा? प्रिंट मीडिया, ठीक है। नहीं, ऑप्शन सी सोशल मीडिया है फेसबुक, प्रिंट मीडिया थोड़ी है। फेसबुक कैसा है?
इसका क्या था यार, 92 का। ऑप्शन ए था ना अरुंधति रॉय। हाँ, इसका सही जवाब 93 का ऑप्शन सी होगा बच्चा। सोशल मीडिया है क्या, फेसबुक, ठीक है ना। आइए, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है, 94 का बताइए। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। 94 ऑप्शन बी स्वास्थ्य बीमा। फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर कितनी रखी गई है, बताइए। आरबीआई द्वारा फरवरी 2026 में रेपो दर कितनी रखी गई, रेपो रेट बताइए जल्दी से। साथियों, रखी गई है 5.25%, ठीक है, 5.25%, 5.25%, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, छाप लेना है, पूछेगा पेपर में। नेपाल भारत के किस राज्य में, क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार दोबारा से देखिए। नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता, तो नेपाल दोस्तों जो नहीं करता है वो ऑप्शन सी असम से नहीं करता। बाकी बिहार से लगती, उत्तराखंड से लगती, सिक्किम से लगती नेपाल की सीमा, ठीक है ना। 96 का ऑप्शन सी सही जवाब है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है, जल्दी से बताइए। 97 का ऑप्शन बी वृद्ध नागरिकों को। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा समान अधिकार, ठीक है ना। और कह रहा है अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो भैया 99 का फिनलैंड 2-3 बार से चला आ रहा है, सबसे ज्यादा खुशहाल देश है फिनलैंड। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, उत्तराखंड। तो दोस्तों मैंने गोली की तरह आपको ये पूरे प्रश्न करा दिए हैं, 100 प्रश्न। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए इनके आंसर हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बताइए कि 100 में आप कितना सही कर पाए। समझो आज आपका परीक्षा थी और आज आप पेपर लगा रहे थे, तो कितना सही कर पाए जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। शेयर जरूर कर दें।